कि जबकि बेटा चले जाता बेटी माँ बाप को संभालती है। जी, ये जय श्री महाकाल। आई एम ईशा एंड आई एम अ शिष्य ऑफ आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर इन द महाकुंभ 2025। मैं ईशा धनगिरी और मैं आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की शिष्य हूँ और और मैं उनकी इस अखाड़े से जुड़ी हूँ और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके और यहाँ पे सेवा करने के लिए लोगों की, और इतनी खुश हूँ यहाँ पे आज यहाँ पे इतनी भीड़ देख के, इतनी श्रद्धा देख के, तो मैं भी तृप्त हो गई हूँ। अभी एक माता जी आप लोगों से मिलकर भावुक हो रही थी, जो जयपुर से चलकर आ रही थी। इतनी भावुकता को देख के आप किस रूप में देखते हैं? उस भावुकता को किस रूप में देखते हैं? इतना प्रेम उनकी आंखों से झलक रहा था, तो उनके वो जो आंसू थे खुशियों के आंसू थे। इतनी तृप्त और इतनी प्रसन्न थी कि वो यहाँ से उसके पैर हिल ही नहीं रहे थे। यहीं पे खड़ी होकर कितने देर तक, कितने वक्त तक हमारे साथ वो बातें कर रही थी और अपनी जो भी उसके दिल में था, हृदय में था, हमसे बयान कर रही थी। आंखें बता रही थी, दिल में क्या है आंखें बता रही थी, उसकी आंखें बोल रही थी और बहुत प्रसन्न थी। जी ईशा जी, आप साध्वी हैं। अच्छा, एक समाज में जो है अभी आप देख रही होंगी कि भारत सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा दिया है। जो लोग मतलब जितना बेटों को भाव देते हैं उतना बेटियों को नहीं देते हैं, और किन्नर समाज भी हम देखते हैं कि बेटों के पैदा होने पे बहुत अच्छा बधाइयाँ गाता है, बेटियों पे नहीं। तो इस पे आपका क्या कहना है? कह रहे हैं बहुत सही है कि बेटों के बधाइयों पे अच्छी बधाई बजा करते थे, अच्छी दक्षिणा दिया करते थे, पर अब ज़माना बदल रहा है। लोगों को वही प्रेम भाव अपनी बेटियों पे भी आ रहा है। जो अपने किन्नर समाज को ये संदेश एक दे दीजिए कि बेटा हो चाहे बेटी हो बराबर हो। चाहे अगर बेटा के बधाई में 1 घंटा आप लोग अगर नाचती हो, तो बेटी के बधाई में 1 घंटा से 1.5 घंटा आप लोग 1.5 घंटा 2 घंटा आप लोग खुशी जताएं। किन्नरों ने कभी भी ये भेदभाव नहीं किया बेटा और बेटी में, तो हम उतना ही बधाई, उतने ही हम हमारी ढोलक बजती, उतने हमारे घुंघरू चलते हैं, अगर बेटी हो या बेटा हो। भेदभाव होता है समाज के तरफ से, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है समाज को कि भेदभाव ना कीजिए। जो भी है, बेटा हो या बेटी हो, उनको अपनाइए, दोनों को एक ही तराजू में तोलिए। ना कोई बेटा ऊंच है ना बेटी नीच है, क्योंकि आज के ज़माने में बहुत आप लोग ने भी देखा होगा कि जबकि बेटा चले जाता बेटी माँ बाप को संभालती है। ये समाज बदल रहा है। हम भी किन्नर, हमारे भाई बहन छोड़ जाते, हम किन्नर संभालते अपने माँ बाप को। तो आज का ज़माना बहुत अलग है, बहुत बड़ी बात आप बोल रही हैं कि जो किन्नर है, जिसको माता पिता भी त्याग देते थे, वो आज एक किन्नर माता बता रही है कि माता पिता को भाई बहन छोड़ देते रहे हैं और किन्नर समाज जो है अपने माँ बाप को संभाल। ये मेरा खुद का अनुभव है, मेरे खुद पे बीती हुई ये चीज़ है। तो मैंने मेरे पिताजी और मेरे माताजी के आखिरी वक्त तक मैंने उन्हें संभाला। क्या बात है, क्या बात है। ये तो मतलब तो मेरा सौभाग्य था, मुझे गर्व है उस पर कि मुझे मौका मिला मेरे माता पिता की सेवा करने के लिए। तो ऊपर वाले ने मुझे वो ताकत दी और वो धैर्य दिया उनको संभालने के लिए, क्योंकि बचपन में उन्होंने हमें संभाला हुआ है। तो मुझे बहुत खुशी है और मेरा यही समाज को मेरी यही संदेश है, मेरा यही सेइंग है कि प्लीज़ माता पिता का आप प्लीज़ सम्मान कीजिए ना, और लड़का लड़की में ना आप कोई फ़र्क करना सब सलीका है, ज़माना बदल चुका है। और उसके बाद मेरी एक और आप लोगों से, सभी व्यूवर्स के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये महाकुंभ जो 144 ईयर्स के बाद में आई हुई है, तो प्लीज़ आइए और सेक्टर 16 जो किन्नर अखाड़ा है उसमें आप विज़िट करिए। यहाँ सिर्फ किन्नर नहीं है, पर यहाँ पे साधु जो है वो पुरुष भी है, महिलाएं भी है और किन्नर भी है, और उसके अलावा सेवक लोग बहुत है यहाँ पे। फिर से उनकी भी जेंडर्स वही है, मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर्स। यहाँ पे इतने अच्छे यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेगी, यहाँ पे इतना अच्छा वातावरण मिलेगा। तो प्लीज़ आप आ जाइए प्रयागराज। और मैं योगी जी को और मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, जो यहाँ पे सुविधाएं प्राप्त की
की है, उन्होंने जो सिक्योरिटी की है, जो क्लीननेस किया है, हाइजीन है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, दोनों लोगों को जवाब देना है। मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे जो एक किसी भी समाज के विकास का आयाम होता है, कई सारे आयाम होते हैं, जैसे धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक। तो मैं धार्मिक और सामाजिक रूप से आप लोगों का उत्थान तो देख रहा हूँ इस किन्नर अखाड़े में, लेकिन आर्थिक और राजनीतिक रूप से उत्थान के लिए सरकार को और समाज को क्या सुझाव देना चाहेंगे? जी देखिए, आर्थिक और राजनीतिक तो हमें मिल ही रहा है, क्योंकि देखिए अभी उन्होंने योगी जी ने कितना हम लोगों को प्यार दिया है और किन्नर अखाड़ा भी हमने स्थापित किया है, तो योगी जी ने बहुत हम लोगों को सपोर्ट किया है, उसे तो आप लोग भी जानते हैं, कोई भी इससे तो नहीं है छुपा हुआ। और जो आर्थिक है, तो आर्थिक के लिए तो हम एकजुट होकर काम करते ही हैं किन्नर लोग, तो अपना जो भी हम लेके आते हैं, जो हमें बधाई मिलती है, जो भी, तो अभी तो आर्थिक रूप से हम उसी को चला रहे हैं। बिहार की एक लड़की है, किन्नर है, वो दरोगा हुई है, एसआई हुई है, तो क्या आप लोगों का मांग रहेगा सरकार से कि प्रशासनिक क्षेत्र में आप लोगों को आरक्षण दिया जाए, ताकि डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, किन्नर समाज वो बने और समाज का, प्रशासन का भी दायित्व संभाले? बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि हमारा जो समाज है, जो इतना बिछड़ा हुआ है इतने सालों से, तो अभी हमारे उत्थान के लिए, हमारे प्रोग्रेस के लिए हम बिल्कुल चाहेंगे गवर्नमेंट भी हमारे को ध्यान में रखे हुए कुछ हमारे लिए भी सोचे और आरक्षण दे, ताकि हमारे लोग, हमारी जो कम्युनिटी है वो भी आगे बढ़े। जब कोई हमें प्रोत्साहन देगा, जब हमको कोई हेल्प करेगा, तो हमारे भी लोग जो है, जो आज पढ़े लिखे नहीं है, उनकी भी इच्छा होगी पढ़ने लिखने की, और जब पढ़े लिखेगा, जिस देश पढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, जो मोदी जी का दिल जो कहना है। तो मैं उस वाक्यों पे, उस सेंटेंस पे मैं सही में बोलती हूँ, बहुत सही है। तो प्लीज़ हेल्प कर दीजिए और प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए सारे जो व्यूवर्स हैं इस टीवी के ऊपर, जो आज देख रहे हैं अभिनव भारत यूट्यूब चैनल के ज़रिए से, जो आप लोगों को सभी को जो हमारा प्रचार हो रहा है या जो भी हमारा मैसेज आ रहा है, तो प्लीज़ इसको आप गौर से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय महाकाल। आप भी हमारे व्यूअर से कह दीजिए सब्सक्राइब करें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, प्यारा से कमेंट करें। हमारे भाई हैं, हम आज हमारे पास में आए हैं, ये भी हमारे भाई हैं। भाई नहीं, बेटा, बेटे भी हैं, भाई बेटे सब हैं आप हमारे, क्योंकि आप ही हमारे सब कुछ होते हैं। तो इनके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इनको बहुत प्यार दीजिए। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमो नारायण।